Hello, my rising stars. This is Shikha Arora, your science teacher, and today we are going to start class 6 chapter. Hello, my rising stars. This is Shikha Arora, your science teacher, and today we are going to start with class 6 10th chapter, Fun with Magnets. Let's get started. In this chapter, we are going to study about discovery of magnet, poles of magnet, attraction and repulsion between magnets, storing of a magnet, magnetic and non-magnetic material, finding directions, making a magnet, and uses of magnet. Now, let's see the warm-up exercise. In this picture, you are shown so many articles. Now, can you name which of them will be attracted by a magnet? Will a plastic ruler will be attracted by a magnet? No. Safety pin. Yes, it will be attracted by a magnet. Nails. Again, they will be attracted by a magnet. Papers. No, they will not be attracted by a magnet. Even a feather will also be not attracted by a magnet. Then you have metal doorknob. Yes, because they are made up of metal. Discovery of magnet. Magnet was discovered by a chance, children. There was a shepherd. वो अपनी शीप्स को ग्रेज कराने के लिए लेके गया था. उसके हाथ में एक वुडन स्टिक थी जिसके एंड पे आयरन का पीस लगा हुआ था. जैसे वो मूव कर रहा था उसकी स्टिक एक जगह जाके स्टक हो गई. उसने काफी कोशिश की अपनी स्टिक को लिफ्ट करने की, लेकिन वो नहीं हुई. इससे उसे पता चला कि कुछ ऐसी रॉक्स भी प्रेजेंट है नेचर में जो कि आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं. ऐसी ही रॉक का नाम आया था मैग्नेटाइट. तो मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन. इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है एंड इट शोज अट्रैक्शन टुवर्ड्स द आयरन ऑब्जेक्ट्स. सो मैग्नेटाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन. तो जो नेचर में हमें मैग्नेट मिली उन मैग्नेट्स का नाम दिया गया नेचुरल मैग्नेट्स. ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस टुवर्ड्स मैग्नेट हम सब्सटेंसेस की दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं. एक है मैग्नेटिक मटेरियल और एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे. इसमें से इनके नेम्स हैं निकल, कोबाल्ट, आयरन. यही वो मटेरियल्स हैं जो कि हमारे मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो मैग्नेट से अटैच नहीं होते हैं, जैसे कि बहुत सारे मेटल्स हैं. कॉपर है, एल्यूमिनियम है, पेपर है, क्लॉथ है, गोल्ड, सिल्वर. दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. द फोर्स दैट एन मैग्नेट एक्सर्ट्स ऑन आयरन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेट एक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगाती है आयरन के ऊपर, आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से आयरन के पीसेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स. ये एक डिस्टेंस से भी एक्ट कर सकता है. आपको बिल्कुल ये नहीं है कि दैट यू हैव टू ब्रिंग इट टू द कंटैक्ट. आपको फिजिकल कंटैक्ट में लाने की जरूरत ही नहीं है. आप थोड़ी ही दूर से भी अपने मटेरियल को मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट करा सकते हैं. नाउ लेट अस डू एन एक्टिविटी हियर, अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इसके लिए हम क्या इकट्ठा करेंगे? वी शुड हैव आयरन, स्टील, निकल, प्लास्टिक, वुड, कॉपर, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा. और इसके साथ हमें चाहिए होगी एक मैग्नेट. आप मैग्नेट को आयरन के पास लेकर आइए तो यू विल सी दैट द आयरन पीसेस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट. निकल के पास लेकर आइए, निकल विल आल्सो बी अट्रैक्टेड. क्लॉथ के पास लेकर आइए, क्लॉथ विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. वुड के पास लेकर आइए, वुड विल आल्सो नॉट बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. सो नाउ यू कैन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन हियर, और इनसे हमें पता चलता है कौन कौन से मटेरियल्स हमारे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं अट्रैक्ट हो सकते. नाउ वी हैव आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में. नेचुरल मैग्नेट्स वो थी जो हमें नेचर से मिल रही थी. अब मैन ने भी बहुत सारी मैग्नेट्स बना ली, उनका नाम दिया गया आर्टिफिशियल मैग्नेट्स और दी मैन मेड मैग्नेट्स. So they also have piece of iron in them जिसको हमने मैग्नेटाइज कर रखा है. ये किसी भी शेप में हो सकती हैं. They can be in the form of bar magnet, horseshoe magnet, ring magnet or a cylindrical magnet. Now poles of a magnet. Now you see that the magnet has two poles. अगर हम बार मैग्नेट में ही देखें तो बार magnet has two poles. One is the north pole and the other is the
साउथ पोल। ये दो सभी टाइप की मैग्नेट्स में प्रेजेंट होगा, अ नॉर्थ पोल एज वेल एज अ साउथ पोल। Let us now see where the regions in a magnet have strong magnetism. Magnet में सबसे ज्यादा strong magnetism कहाँ होता है? I have a bar magnet here. It has a north pole here and a south pole here. So, and if I spread iron nails here, what will I see? हमें क्या दिखेगा कि maximum number of iron nails get stick towards the poles. Poles के पास जाके ज्यादातर मैग्नेट आयरन के पीसेस मैग्नेट को जाके स्टिक हो जाएंगे। कुछ पीसेस हियर बट नो इन द सेंटर, सेंटर में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट है? मैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट मोर नियर दी पोल्स। सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म पोल्स पे ही प्रेजेंट है। To show that magnetic force is maximum at the end of magnet, हम उसके लिए यही एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक मैग्नेट ले लेंगे, एक बोल में आयरन के नेल्स ले लेंगे, उसके पास अपनी मैग्नेट लेके जाएंगे। तो व्हाट यू विल सी कि ज्यादातर आयरन नेल्स जो हैं या आयरन फिलिंग्स जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स दी पोल। तो पोलैरिटी पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है। नाउ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन। अब आप क्या करें, आप एक मैग्नेट लें एंड यू जस्ट हैंग इट, फ्रीली छोड़ दें उसको। तो आप क्या देखते हैं कि दैट मैग्नेट विल ऑलवेज अलाइन इन, जो हमारी मैग्नेट है वो हमेशा अलाइन करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। आप इसको जितनी बारी मर्जी डिस्टर्ब कर लीजिए, जब ये रेस्ट पे आएगी वापस ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करेगी। तो इससे हमें पता चला कि मैग्नेट के अंदर दो पोल्स प्रेजेंट है, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा पोल जो प्रेजेंट है दैट इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और जब भी आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को आप डिस्टर्ब करेंगे, इट विल कम टू रेस्ट इन दिस पोजिशन ओनली, नॉर्थ एंड साउथ। The one pointing towards north is the north pole and one pointing towards the south is your south pole. So this property of magnet was used by mariners and the people who used to travel a lot. They used it for finding the direction. North pole और south pole को easily find out करने के लिए हम magnet का इस्तेमाल करते थे। तो मैग्नेटिक कंपास भी एक ऐसी ही डिवाइस है which is used by mariners, sailors to find out the direction. इसके अंदर you have a device here which has the markings here. Then you have a magnet जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है एंड इट इज पिवटेड इन द सेंटर, सेंटर में वो अटैच्ड है। और इसी के थ्रू वी आर एबल टू फाइंड आउट वेदर इट इज वेयर वी आर मूविंग। हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, हम साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। You can easily find out through this compass. Now, you can also make a simple magnetic compass at your home also. So for that you require a cork. एक cork का piece चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी magnetic needle को attach कर सके। Then you require a sticker showing all the directions. Pass the magnetic needle through the cork. cork के अंदर उसको अच्छी तरह से embed कर लें, उसको अच्छी तरह से fix कर लें। Float it in a trough with water such that needle is above the water. तो आपको पता है कॉक जो है, कॉक की डेंसिटी पानी से कम है तो इट विल फ्लोट ऑन वाटर, तो इट विल हेल्प द नीडल टू फ्लोट ऑन वाटर। मार्क द पोजीशंस नॉर्थ एंड साउथ व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। जब वो रेस्ट पे आ जाए तो आपको पता है आपने नॉर्थ कहाँ मार्क करना है, आपने साउथ कहाँ मार्क करना है। फिर आप अपना स्टिकर लगा लीजिए जिसके ऊपर नॉर्थ और साउथ है, एग्जैक्टली एट द प्लेसेस नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द कॉक। By this way, you are able to make your own magnetic compass. Can magnetic poles be isolated? No, you cannot separate your magnetic poles. Magnetic poles को हम कभी भी separate out नहीं कर सकते। अगर मेरे पास एक मैग्नेट है और मैं इसको बीच में से ब्रेक भी कर दूं, तो इस इंडिविजुअल पार्ट के पास और इस इंडिविजुअल पार्ट के पास, दोनों के पास, इसके पास भी नॉर्थ पोल होगा, इसके पास भी साउथ पोल होगा, इसके पास भी नॉर्थ पोल होगा, इसके पास भी साउथ पोल होगा। If I break it again from the center, then here will be south and here will be north. So you cannot separate the poles. Poles हमेशा exist करते हैं in pairs में। तो poles कैसे रहते हैं हमेशा? Poles हमेशा pairs में रहते हैं। And second thing, that poles, one pole attracts the opposite pole.
पोल्स कभी भी सिमिलर चार्जेस कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते. नॉर्थ विल नेवर अट्रैक्ट नॉर्थ, नॉर्थ विल अट्रैक्ट द साउथ पोल. अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट. सस्पेंड अ बार मैग्नेट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, स्लोली ब्रिंग द नॉर्थ पोल. मैंने आपको अभी बताया कि सिमिलर पोल्स जो होते हैं वो कभी भी अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे. अगर आप एक सस्पेंडेड मैग्नेट के पास एक नॉर्थ पोल ही लेकर आएंगे, उसके नॉर्थ पोल को दूसरे नॉर्थ पोल के पास लेकर आएंगे, तो दे विल शो रिपल्शन. बार मैग्नेट मूव कर जाएगी. और वहीं अगर आप उसको साउथ पोल के पास लेकर आएंगे, द नॉर्थ पोल को अगर आप साउथ पोल के पास लेकर आएंगे, तो इट विल शो अट्रैक्शन. दिस मीन्स like poles repel and opposite poles always attract each other. For magnet A and magnet B, if you bring north pole with north pole, what will be the observation? They will repel each other. South pole and north pole, they'll show attraction. North pole and south pole, again they'll show attraction. And if you bring south pole towards the south pole, what will happen? They'll repel each other. Why? Because like poles repel each other and opposite poles attract each other. This is shown here in this diagram, that north will always be attracted by the south. South will be attracted by the north. But north will not be attracted by north. They'll repel each other. They'll move apart from each other. Similarly, south pole भी south pole के पास नहीं आएगा. ये दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएंगे. Making a magnet. आप मैग्नेट बना भी सकते हैं. फॉर मेकिंग अ मैग्नेट यू रिक्वायर अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन. आप एक आयरन पीस लीजिए और एक बार मैग्नेट ले लीजिए और बार मैग्नेट को बार बार अपने आयरन पीस पे रब कीजिए. इट शुड नॉट बी रब्ड अगेंस्ट लाइक दिस. इट शुड बी रब्ड इन वन स्ट्रोक, then another stroke, one stroke and then another stroke. By this, here you will be able to create the polarity in your iron bar, and this iron bar will now behave as a magnet. It will start behaving like a temporary magnet. और अगर आप इसके पास iron fillings लेकर आएंगे, the iron fillings will show attraction towards this iron piece. Demagnetization. जैसे हम मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस कर सकते हैं, वैसे ही हम उसको डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं. अब इसको करने के लिए either you have to heat it, you have to hammer it, या फिर आप इसको ऊपर से नीचे गिरा दीजिए. तो बाय दिस योर मैग्नेटिज्म विल बी लॉस्ट. मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लूज कर जाएगी. स्टोरिंग अ मैग्नेट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्टली स्टोर योर मैग्नेट्स, ताकि उनका मैग्नेटिज्म उनके अंदर रहे. इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा मैग्नेटिज्म वीक ना हो जाए. मैग्नेट को बहुत अच्छी तरह स्टोर करा जाता है. मैग्नेट को स्टोर करने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं कीपर्स. तो कीपर के अंदर क्या होता है? वी हैव अ वुडन बॉक्स. इस वुडन बॉक्स के अंदर हम अपनी दोनों मैग्नेट्स को रखते हैं, लेकिन इस तरीके से रखते हैं कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल होना चाहिए और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल होना चाहिए. बाय दिस यू कैन इजिली स्टोर योर मैग्नेट और उसका मैग्नेटिज्म जो है वो हमेशा सेफ रहेगा. सिमिलरली फॉर अ हॉर्सशू मैग्नेट यू रिक्वायर अ आयरन बार. आयरन बार से हम उसको इजिली सिक्योर आउट कर सकते हैं. Uses of magnet. Now magnet is used in compass. We have already discussed this. But इसके अलावा भी magnet बहुत सारी चीजों में यूज होती है. Like it is used to separate the discarded iron and steel objects from the waste material. आप waste material लीजिए, उसके ऊपर बड़ी सी magnet को मूव कर दीजिए, तो जितना भी आयरन होगा उसमें जितना भी स्टील होगा, they all will get stick to that magnet and you are easily to separate out. Then it is used to hold objects like refrigerator doors. आपके रेफ्रिजरेटर की डोर में, स्टिकर्स में, पेंसिल बॉक्स की लिड्स में, सब में मैग्नेटिज्म यूज किया जाता है. Then it is also used in trains, like magnetically levited trains, जिनको हम नाम देते हैं maglev trains. ये भी अपने ट्रैक पे मूव करने के लिए मैग्नेटिज्म का ही यूज करती हैं. Magnets is also used in your TV screens, computer monitors, telephones and also in your speakers. Magnetic strip is also used in your swipe cards, ATM cards, debit cards. इन सब के अंदर भी आपका मैग्नेट की स्ट्रिप लगी होती है. Then it is used in computer hard disks, inside a generator, MRI machine, magnetic resonance machine, that also uses magnetic material in that. It is used to create an image of bone structures and organs. So
Earth, children, Earth itself is a huge magnet. So Earth is a very big magnet. This is because Earth's outer core consists of liquid metal, mainly iron and nickel. क्योंकि उसके core में iron और nickel present होता है, इसीलिए Earth also behaves as a magnet. Let's memorize. Magnet, a piece of iron or the other material which attract other iron containing objects. Magnetic substance, substance which are strongly attracted by a magnet. Non-magnetic material, material which are not attracted by a magnet. Artificial magnet, magnet made by people who have extra strong magnetic powers. Repulsion, force that tends to move the away objects from each other. Let's recall what we have done in this chapter. Magnetite is a natural magnet, mainly composed of oxides of iron. Magnet attracts substances like iron, nickel and cobalt. They are called magnetic substances. Substances like wood, gold, silver, rubber, etc. are not attracted by a magnet and so they are called as non-magnetic materials. In a magnet, the region of strongest magnets are called poles. Poles के पास magnetism maximum होता है. Each magnet has two poles, one north pole and one is south pole. A freely suspended magnet always aligns in north-south direction. In a magnet, unlike poles attract and the like poles repel each other. Magnetic poles always exist in pairs. You cannot isolate them. A piece of magnetic material can be magnetized by rubbing it a magnet using the striking method. आप stroke के method से easily एक iron piece को magnetize कर सकते हैं. Magnet loses their property if they are heated, hammered or thrown from a height. Magnet also becomes weak if they are not stored properly. Question time. Here children, you have an OMR sheet and you have to darken the answers in this OMR sheet. You are not going to put any tick here. You are not going to put any cross here. You just have to darken it with a blue or a black ball pen. So let's get started. First question. Spread some iron nails and roll a magnet in it. The iron nails, what will happen? They'll cling to the ends of the magnet mostly and near center. Few होंगे, center के पास बहुत ही कम आएंगे. So the answer is D here. So for 1, you will darken this D1 here. Number 2, which of these does not have a magnet? A refrigerator door, yes it has a magnet. MRI machine, again works on magnet. Maglev trains, they also work on magnetism. So the answer will be B. For 2, you will circle the B1 here. You will completely darken this circle. Third, which of the following is not a magnetic material? Now see, cobalt, iron, nickel, they all are magnetic material. So your answer will be B. You will circle a B here. The magnetic strength of a magnet is uniform throughout the body of magnet, concentrated at the center of magnet, concentrated at one point called the pole of magnet, or is concentrated in two regions called the pole of magnet. Yes, it is concentrated at both the poles. So there should be two regions. So the answer will be D here. Which of these materials can be used to make needle of the compass? Steel, stainless steel, brass or silver? So yes children, what you'll use? You'll use a silver here to make the needle of the compass. For this, you will circle a A here. Let's start the fill in the blanks. Like poles repel each other and unlike poles attract each other. Iron bar used for storing magnet are called as keepers. Dash is a natural magnet. Which is a natural magnet? It is magnetite. Whereas a ring magnet is an example of artificial magnet. The force that a magnet exerts on iron is called magnetic force. Magnet is used in dash for finding directions. It is used in compass for finding direction. State T for true and F for false against each statement. We can have isolate poles of a magnet. Can you isolate them? No, we cannot isolate them. So the answer will be false here. The end of the magnet that points towards north direction is called south seeking end. Yes, it will seek the south.
So it is true. We can convert a needle or a blade into magnet by stroking method. Yes, it's true. If a magnet is hammered, it gets demagnetized. Yes, again the answer is true. Magnets are used in debit cards and in speakers. Yes, they are also used there. So answer is true here. Very short answer type question. Which instrument based on the property of magnet is used to find direction? You know this answer very well. It is magnetic compass. Write two physical properties of magnetite. It shows attraction towards magnetic material. It is a natural magnet. What are magnets? The substances which attract iron objects towards them are called as magnets. Why are keepers used to store magnet? In order to preserve the magnetic effect of a magnet, we use keepers. What is meant by the poles of the magnet? Poles are the ends of the magnet. With this, we have come to an end of this chapter. Thank you so much.